देखो यार, अगर तुम लोग रिकी स्टार के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज रिकी स्टार के एईडब्ल्यू में फ्यूचर और सीएम पंक के साथ रिलेशनशिप को लेकर रिकी स्टार का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। डार्बी एलन के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद डार्बी एलन के मेडिकल कंडीशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू शो को लेकर एईडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और जापान के 3 बड़े रेसलिंग कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप को लेकर जापान से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रेसलिंग बिजनेस में पार्टनरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम पर एईडब्ल्यू जापान की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। और एनजेपीडब्ल्यू के स्टारडम को बाय करने के बाद अब एईडब्ल्यू स्टारडम के साथ भी काम कर रही है। बट गाइस यहीं अभी सप्ते जापान की अनदर 3 बड़ी रेसलिंग कंपनी नोआ डीडीटी और टीजेपीडब्ल्यू के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पार्टनरशिप को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइस अगर आप लोग को एनजेपीडब्ल्यू के अलावा जापान की और किसी रेसलिंग कंपनी को फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू के बाद जापानीज रेसलिंग के अंदर नोआ डीडीटी टीजेपीडब्ल्यू जैसी रेसलिंग कंपनी जापान की सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलिंग कंपनी गए। और गाइस यहां पर नोआ डीडीटी और टीजेपीडब्ल्यू इन तीनों ही कंपनी को जापान के अंदर साइबर फाइट के द्वारा ओन किया जाता है। और गाइस इस हफ्ते जब यहां पर जापान के अंदर साइबर फाइट के अंदर नए प्रेसिडेंट को लाया गया तो गाइस साइबर फाइट के न्यू प्रेसिडेंट के द्वारा आते ही यहां पर इन तीनों कंपनीज के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। वेल गाइस साइबर फाइट के न्यू प्रेसिडेंट ओकामामोटो का ये कहना है कि उनके यहां पर साइबर फाइट के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो यहां पर जापानीज रेसलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले गए। और गाइस यहां पर साइबर फाइट के न्यू प्रेसिडेंट का ये कहना है कि क्योंकि साइबर फाइट नोआ डीडीटी और टीजेपीडब्ल्यू इन तीनों कंपनीज को ओन करती गए तो गाइस इसीलिए यहां पर साइबर फाइट के न्यू प्रेसिडेंट ये चाहेंगे कि ये तीनों की तीनों कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करे। और गाइज वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी जापानीज रेसलिंग के साथ काम करना चाहती गए, बट गाइज अब यहां पर जबकि साइबर फाइट के अंदर ओकामोटो न्यू प्रेसिडेंट बन चुके गए तो गाइज वो यहां पर इन तीनों कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते गए। और गाइज बेसिकली साइबर फाइट के न्यू प्रेसिडेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि यहां पर साइबर फाइट में इनके आने के बाद अब यहां पर नोआ डीडीटी और टीजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू के साथ नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि साइबर फाइट के न्यू प्रेसिडेंट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पार्टनरशिप करने के बोल्ड स्टेटमेंट के बाद क्या सच में यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई नोआ डीडीटी और टीजेपीडब्ल्यू के बीच में टैलेंट शेयर होता है या नहीं। वेल गाइस डेफिनेटली मैं यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई नोआ डीडीटी और टीजेपीडब्ल्यू के बीच में पार्टनरशिप देखना चाहूंगा। बट गाइस मैं यहां पर सिर्फ ये होप करता हूं कि इस पार्टनरशिप के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इन तीनों कंपनी के साथ वो ना करे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आईसीडब्ल्यू प्रोग्रेस रेसलिंग जैसी कंपनी के साथ किया था। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यू शो की। गाइज ये बात तो मैंने आपको कल रात के वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के साथ मिलकर उनके न्यू शो को लाने वाली गए। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि पॉसिबली एईडब्ल्यू का ये शो एक्चुअल टीवी चैनल पर ना आके बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर आएगा। वेल अब यहाँ पर डब्ल्यूबीडी और एईडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियली एईडब्ल्यू के इस न्यू शो को अनाउंस कर दिया गया है। और गाइज इस न्यू शो का नाम और कुछ नहीं बल्कि मील एंड मैच है। बेसिकली यहाँ पर ये शो कोई रेसलिंग शो ना होके बल्कि एक टॉक शो होने वाला है, जहाँ पर इस शो को एईडब्ल्यू के कमेंटेटर रिनी पकेट और आरजे सिटी होस्ट करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली इस शो के ऊपर ये दोनों यहाँ पर मील एंड मैच करने वाले गए, जहाँ पर ये रेसलिंग को देखते हुए हमें यहाँ पर मील को ईट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू के बाद जिस तरीके से मील शो आया करता था उसी तरीके से अब एईडब्ल्यू के अंदर रिनी पकेट और आरजे सिटी के द्वारा मील एंड मैच शो लाया जा रहा है। बट गाइज मजेदार बात यह है कि ये शो एईडब्ल्यू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना आके बल्कि यहाँ पर वार्नर मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीबीएस नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि कल से यहाँ पर टीबीएस नेटवर्क के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू का मील एंड मैच शो देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू का ये शो कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइज जहाँ तक बात रही एईडब्ल्यू की तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन ने एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न किया है। और आज यहाँ पर डार्बी के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू ने ये अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर डार्बी यहाँ पर टीम एईडब्ल्यू को
रिप्रेजेंट करेंगे। बट गाइज यहीं AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद डार्बी एलन ने खुद यहां पर यह कंफर्म कर दिया है कि डार्बी एलन के 3 इंजरीज के बाद वो यहां पर रेसल करने के लिए पूरी तरह से मेडिकली क्लियर नहीं गए। बट गाइज वो फिर भी AEW के अंदर टीम AEW को AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर रिप्रेजेंट करेंगे। और गाइज बेसिकली डार्बी एलन के मेडिकली क्लियर ना होने के बाद भी वो यहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एनार्की इन अरीना मैच के अंदर कंपीट करने वाले गए। और गाइज यही डार्बी के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद अब WON की तरफ से भी ये अपडेट आ रही गए कि डार्बी एलन की इंजरी अभी यहां पर पूरी तरह से हील नहीं हुई गए। बट गाइज क्योंकि यहां पर AEW के अंदर AEW कंपनी के पास कोई और बड़ा ऑप्शन नहीं गए, तो गाइज इसीलिए डार्बी एलन के पर्सनल रिक्वेस्ट के बाद AEW ने डार्बी एलन को मेडिकली क्लियर ना होने के बाद भी AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एनार्की इन अरीना मैच के अंदर डाल दिया है। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डार्बी एलन के फुली मेडिकली क्लियर ना होने के बाद AEW के एनार्की इन अरीना मैच के अंदर डार्बी एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही मेडिकल सिचुएशन की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर गिफ्ट किड के एडी किंगस्टन को हराकर ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग चैंपियन बनने के बाद एडी किंगस्टन को यहां पर इंजरी हो चुकी है। और एडी के इसी इंजरी की वजह से अब यहां पर एडी की जगह डार्बी AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू पर कंपीट करेंगे। और गाइज यहीं एडी के इंजरी के न्यूज के सामने आने के बाद एडी किंगस्टन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंजरी सिचुएशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी गई, जहां पर एडी ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके लेटेस्ट पिक्चर को व्हील चेयर से शेयर किया है। और जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो एडी किंगस्टन के फुट के ऊपर पूरा यहां पर ब्रेस लगा हुआ है। और गाइज यहां पर इस पिक्चर से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि पॉसिबली लंबे टाइम तक AEW के अंदर अब यहां पर एडी किंगस्टन पॉसिबली कंपीट नहीं करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडी किंगस्टन की ये नई इंजरी कब तक ठीक होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार सरिया की। वल गाइज बात करें अगर यहां पर सरिया की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी AEW के आज डायनामाइट शो के ऊपर हार्ली कैमरॉन के मैच होने के बाद भी सरिया यहां पर डायनामाइट पर हमें देखने को नहीं मिली। और गाइज सरिया AEW के डायनामाइट पर क्यों नहीं अपीयर हुई, इसको लेकर अब काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। वल गाइज इस हफ्ते सरिया AEW के शो पर इसलिए अपीयर नहीं हुई क्योंकि वो यहां पर अमेरिका के अंदर MTV के लेटेस्ट सीरीज के ऊपर उनकी शूटिंग कर रही थी। और गाइज यहां पर हॉलीवुड में MTV के लेटेस्ट सीरीज कैटफिश के ऊपर सरिया को यहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। और गाइज सरिया के उस शो पर जाने की वजह से वो यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर देखने को नहीं मिली। वल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सरिया AEW के शो पर उनका रिटर्न कब करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के अनदर एब्सेंट सुपरस्टार रिकी स्टार्क के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टार्क ने AEW को लेकर काफी सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं। यहाँ पर इस हफ्ते रिकी स्टार्क के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले तो रिकी स्टार्क ने ये क्लियर कर दिया है कि रिकी स्टार्क को इस समय किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं गए। और गाइज रिकी स्टार्क के कोई भी इंजरी ना होने के बाद पिछले 4 महीनों से AEW के अंदर रिकी स्टार्क को AEW के शो पर बुक नहीं किया गया है। और गाइज यहाँ पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि टोनी खान की कंपनी रिकी स्टार्क को शो पर क्यों बुक नहीं कर रही गए। और गाइज यही रिकी स्टार्क के इंटरव्यू के अंदर जब यहाँ पर रिकी स्टार्क से CM पंक के सिचुएशन को लेकर बात की गई, तो गाइज यहाँ पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि जब यहाँ पर CM पंक AEW के कोलिजन शो को रन करते थे, उस समय यहाँ पर AEW के अंदर AEW के कोलिजन शो पर जो रोस्टर काम करता था वो सारा रोस्टर CM पंक को काफी ज्यादा पसंद करता था। और गाइज AEW के कोलिजन शो के ऊपर जब यहाँ पर CM पंक शो को रन करते थे, तो गाइज AEW के अंदर वॉर्डलॉ, जे वाइट, रिकी स्टार्क, पावर हाउस हॉस जैसे काफी सारे रेसलर्स को CM पंक के द्वारा यहाँ पर पुश किया जा रहा था। और गाइज AEW के अंदर CM पंक और रिकी स्टार्क के राइवलरी के अंदर जब एक बार AEW के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क के एंट्रेंस के ऊपर AEW ने काफी सारा पायरो जलाया था, वो आइडिया भी और किसी का नहीं बल्कि CM पंक का था। और गाइज रिकी स्टार्क का ये कहना है कि AEW के करंट कोलिजन के मुकाबले CM पंक के एरा का कोलिजन काफी ज्यादा बेटर था, क्योंकि गाइज पंक को एग्जैक्टली मालूम था कि वो किन लोगों को स्टार बना सकते गए। और गाइज CM पंक के एरा के अंदर AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक कुछ लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा पुश कर रहे थे। और गाइज CM पंक बैक स्टेज के ऊपर AEW के कोलिजन शो के शुरू होने के पहले हमेशा ही काफी सारे रेसलर्स के साथ मीटिंग करते थे, जहां पर पंक यहाँ पर रेसलर्स को बेसिकली ये बताते थे कि वो यहाँ पर टीवी पर जाकर क्या करने वाले गए। और गाइज रिकी स्टार्क का ये कहना है कि भले ही AEW के अंदर CM पंक को लेकर कुछ भी हुआ हो, वो यहाँ पर कभी भी पंक को लेकर कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। और गाइज भले ही सोशल मीडिया के ऊपर लोग यहाँ पर पंक को लेकर कुछ भी बोले, वो यहाँ पर हमेशा CM पंक को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गाइज CM पंक के एरा के अंदर
एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर काफी सारी चीजें बेटर हो रही थी और कुछ इस तरीके से रिकी स्टार्क के इंटरव्यू के अंदर जहां रिकी स्टार्क ने एईडब्ल्यू में उनके बुक ना होने को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ फ्रस्ट्रेशन दिखाया ही वहीं रिकी स्टार्क ने एईडब्ल्यू के फायर्ड सुपरस्टार सीएम पंक की जमकर तारीफ कर दी गई। गाइस रिकी स्टार्क के इस पूरे इंटरव्यू के सामने आने के बाद मुझे पर्सनली अब यहां पर आइडिया लग चुका है कि एईडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टार्क को शो पर बुक क्यों नहीं कर रही गए। वेल गाइस जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं, रिकी स्टार्क का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही महीनों के अंदर ओवर होने वाला है और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी को यह बढ़िया से मालूम है कि रिकी स्टार्क पॉसिबली एईडब्ल्यू को छोड़कर जेड कारगिल सीएम पंक और कोडी रोड्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाने वाले हैं, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी उस रेसलर को अपने टीवी पर बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी जो रेसलर अल्टीमेटली कंपनी को छोड़कर दूसरे ब्रांड के ऊपर जाने वाला है। और गाइस डेफिनेटली इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर रिकी स्टार्क को टीवी से ऑफ रखने वाली है और जब यहां पर रिकी का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा तो एईडब्ल्यू कंपनी आराम से रिकी स्टार्क को वेबसाइट से बाहर कर देगी। वेल गाइस डेफिनेटली यहां पर मैं इस चीज को लेकर 100% बिलीव करता हूं कि जैसे ही रिकी का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले गए और देखना दिलचस्प होने वाला है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाकर क्या कमाल करते गए। बट गाइस अगर यहां पर रिकी एईडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए तो गाइस मैं पर्सनली इसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाला हूं। वेल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को रिकी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।